नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सुल्तानगंज में दिन दहाड़े व्यवसायी की हत्या, अपराधियों ने दुकान में घुसकर आलू व्यापारी को मारी गोली। न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया घूसखोर भूअर्जन पदाधिकारी, मुआवजा राशि देने के एवज में लिया था 1,30,000 रुपए का रिश्वत। पंचायती के दौरान बदमाशों ने पंचायत भवन में की फायरिंग, ब्राउन शुगर के धंधे पर वर्चस्व को लेकर दो गुटों में तनाव। और टीएनयू में संस्कृत विभाग ने पूरा किया 50 साल का सफर, कुलपति ने कहा हमें इस पर गर्व है। अब खबरें विस्तार से। सुल्तानगंज में दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने दुकान में घुसकर आलू व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने सुल्तानगंज थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर मोदी टोला गली के समीप व्यवसायी गौतम चौधरी को उस समय गोली मार दी जब वे अपनी दुकान पर बैठे थे। अपराधियों ने गौतम चौधरी के कान में गोली मारी थी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों द्वारा गौतम को अस्पताल लाए जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर जमकर बवाल काटा। घटना को लेकर व्यवसायियों में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि पुलिस नहीं रहने की वजह से अपराधी बेखौफ हो रहे हैं। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। वहीं दिन के उजाले में घटी इस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं होना भी संदेह पैदा कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज खंगालकर पुलिस अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। थानाध्यक्ष लाल बहादुर ने रेफरल अस्पताल पहुंचकर परिजनों से बातचीत की और घटना की जानकारी ली। कुछ अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा गोली मार दी गई है, जिसकी सूचना हम लोग को मिली तो हम लोग सत्यापन के लिए यहाँ पे आए हैं, तो इनका यहाँ पर लाश पड़ा हुआ है। क्या लगता है सर, घटना को अंजाम देने में किन लोगों का? अब तो इसके बारे में तो विस्तृत जांच के बाद ही पता चल पाएगा। कितने गोली लगी है सर उन्हें? एक गोली तो बता रहे हैं। थाना से गौतम को गोली को मार दिया है, तो हम लोग दौड़े दौड़े गए, तब उठा के यहाँ लेके आए हैं। क्या पता लगा कितने लोग थे गोली मारने में? कौन लोग हैं? कुछ पता नहीं है। कितने लोग थे? अभी कुछ नहीं पता है। निगरानी विभाग की टीम के हत्थे चढ़े पूर्णिया के भूअर्जन पदाधिकारी अरविंद कुमार भारती को निगरानी कोर्ट ने 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अरविंद कुमार को 1,30,000 रुपया रिश्वत लेते उसके कार्यालय से रंगे हाथ दबोचा गया। घूसखोर भूअर्जन पदाधिकारी को भागलपुर व्यवहार न्यायालय स्थित निगरानी विभाग के विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां से निगरानी कोर्ट ने पूर्णिया के भूअर्जन पदाधिकारी अरविंद कुमार भारती को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। निगरानी विभाग के डीएसपी सुरेंद्र कुमार मुहार ने बताया कि भूअर्जन पदाधिकारी के खिलाफ पूर्णिया के ही नीतीश कुमार राज ने जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजा राशि देने के एवज में 1,30,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। नीतीश कुमार ने इसकी शिकायत निगरानी विभाग के अधिकारियों से की। विभाग की टीम ने जब जांच पड़ताल की तो मामला सही पाया गया। इसके बाद जाल बिछाकर घूसखोर अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। हम आपको बता दें कि इसके पहले भी इसी माह में निगरानी विभाग की टीम ने पूर्णिया के श्रम अधीक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। पूर्णिया के नीतीश कुमार का जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग में गया था, जिसका मुआवजा के रूप में 31,59,000 रुपया उनको गवर्नमेंट से मिलना था, और उसी को रिलीज करने के लिए भूअर्जन पदाधिकारी अरविंद कुमार भारती जी हैं, इनके द्वारा उनसे 1,30,000 रुपया की मांग की गई थी रिश्वत के रूप में। भागलपुर के मुजाहिदपुर में शहबाज नगर स्थित पंचायत भवन में पंचायती के दौरान बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर दहशत पैदा कर दिया। बताया जाता है कि छिनतई के एक मामले को लेकर दो पक्षों के बीच पंचायती हो रही थी कि बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर अफरा तफरी मचा दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से पंचायत में जुटे लोग भी आक्रोशित हो गए। उन्हें खदेड़कर पकड़ना चाहा, लेकिन वे फायरिंग करते हुए भाग गए। वहीं गोलीबारी की इस घटना को ब्राउन शुगर बेचने को लेकर वर्चस्व से भी जोड़ा जा रहा है। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, एएसपी पूरण कुमार झा ने घटनास्थल पर जाकर लोगों से पूछताछ की।
स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के 50 साल पूरे होने पर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के दिनकर परिसर में स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। समारोह का उद्घाटन करते हुए टीएनबीयू की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने कहा कि संस्कृत भारत की संस्कृति से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। शादी ब्याह, मुंडन सहित धार्मिक कर्मकांडों और मौकों पर भी संस्कृत के श्लोक बोले जाते हैं। जेपी विश्वविद्यालय छपरा के कुलपति प्रोफेसर फारूक अली ने कहा कि संस्कृत रोजगार सृजन करने वाला विषय है और इसकी अहमियत कभी कम नहीं होने वाली है। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने कहा कि टीएनबीयू ने संस्कृत विषय में शीर्ष स्थान हासिल किया है और इस शिक्षा का भविष्य काफी उज्जवल है। 50 वर्ष पूरे होने पर विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिका अंग ज्योति स्वर्ण जयंती स्मारिका और पीजी हेड प्रोफेसर सुलेखा देवी द्वारा लिखी पुस्तकों का भी लोकार्पण किया गया। आज मैं यहाँ संस्कृत विभाग में आई हूँ। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का संस्कृत विभाग जिसने आज 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं, ये बहुत ही सौभाग्य का दिन है, क्योंकि इस विभाग ने जिस तरह से कदम कदम पर चलकर जो एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, उसको आज हम सभी नमन करते हैं कि आज के दिन यहाँ पर जितने शिक्षक रहे हैं, जितने छात्र छात्राएं रहे हैं, जितने शोधार्थी रहे हैं, उन्होंने इस विभाग का नाम किया है। तो उस पर मैं कर रही हूँ। अभी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ मौजूद है, उसी के आधार पर सारे विभाग अभी चल रहे हैं। तो इस समय मेरा फोकस है कि जहाँ पर कमियाँ हैं विभागों में, उनको पूरा किया जाए और ऑफकोर्स मेरे दिमाग में भी है कि हर विभाग का एक्सपेंशन किया जाए। नवगछिया में पुलिस की दबिश देखकर मानव तस्कर अपहृत बच्चे को छोड़ भाग गए, जिसे पुलिस ने उसके मां बाप को सौंप दिया है। रेहांश कुमार यादव नेपाली नागरिक जितेंद्र यादव का बेटा है, जिसे कुछ लोग बहला फुसला कर अनजान जगह ले जा रहे थे। रेहांश की बरामदगी के बाद नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज और एसडीपीओ दिलीप कुमार ने नेपाली दंपत्ति से पूछताछ के बाद बच्चे को सौंप दिया। रेहांश की मां कुसुम देवी के बयान पर आरोपी श्रवण मलिक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस की गश्त देख आरोपी घबरा गया और बच्चे को छोड़कर भाग गया। जानकारी मिलने पर टीओपी के जवानों ने बच्चे को थाना पर लाकर उससे पूछताछ की तो वह जितेंद्र यादव का बेटा निकला और परबत्ता थाना को भी खबर किया और उसी डोम ने हमको, हमारा उधर जो उमेश डोम का लड़की है वहाँ पर, जिसका शादी हुआ है हाई लेवल ब्रिज के नीचे, तो उन्होंने ही हमको उधर, वो अपने पापा को उमेश डोम को फ़ोन किया था। उमेश डोम ने हमको बताया कि हाँ इस तरीके के कोई बच्चा है वहाँ पर, चलिए चल के देखते हैं। तो वहाँ पर हम गए तो वहाँ पर हमारा बच्चा मिल गया। हाई लेवल में मिला बच्चा। कैसे मिला? अकेले जंगल में वो थी, शुगर के बुखार अति था, वही में छोड़ी दिल पे चलो गए। पता नहीं देखे हम। नवगछिया के गोपालपुर में 22 वर्षीय गुलफ्सा खातून को ससुराल वालों ने घर से इसलिए निकाल दिया क्योंकि वह अपने मायके से बाइक और 1 लाख नगद नहीं ला सकी। पीड़िता ने इस संबंध में पूर्णिया के अपने ससुर, सास, देवर और ननंद को आरोपी बनाया है। एसडीपीओ कार्यालय में दिए आवेदन में गुलफ्सा का कहना है कि ससुराल से भगा दिए जाने के बाद वह 6 माह से अपने पिता के घर में रह रही थी। इसके पहले 21 जुलाई को भी उसका पति उसके मायके आ गया और पिता से 1 लाख रुपया मांगने लगा। विरोध करने पर पति ने उसके साथ मारपीट की और गाली गलौज भी किया। इतना ही नहीं, बाद में पता चला कि वह मेरे पिता की बाइक भी लेकर भाग गया है। ससुर, देवर और पति सब मिलके जो है बहुत परेशान करता है और दहेज मांगता है। बोलता है क्या कि तुम अपने पापा से बोलो क्या कि दहेज देगा तब तुमको रखेंगे। बांका जेल में बंद कैदियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान से जोड़कर उन्हें डिजिटली प्रशिक्षित किया जा रहा है। उद्घाटन के मौके पर जेल अधीक्षक सुजीत कुमार राय ने कहा कि केवल साक्षर होना पर्याप्त नहीं है। आधुनिक युग में हम सभी को डिजिटली ज्ञान होना आवश्यक है। प्रशिक्षण के बाद सभी कैदियों का डिजिटल लॉकर बनेगा और उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। डिजिटल लॉकर में वह अपना प्रमाण पत्र सुरक्षित रख सकते हैं। प्रशिक्षण के साथ बंदी विधिवत सीएसी यानी कमांड सर्विस सेंटर से पंजीकृत हो जाएंगे। जेल से निकलने के बाद उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार करने के लिए सीएसी खोलने में भी मदद की जाएगी। राज्य का पहला जेल बांका बना, जहां कैदियों को डिजिटल शिक्षा दी जाएगी।
सीएसी के जिला प्रबंधन प्रेम शंकर वत्स ने प्रशिक्षण व मिलने वाले लाभों की जानकारी दी, जबकि धन्यवाद ज्ञापन राजीव कुमार ने किया। मौके पर प्रशिक्षक अक्षय प्रियदर्शी, अभिषेक झा, आशीष कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। कहीं न कहीं आपको सूचना के इस युग में कंप्यूटर और लैपटॉप के साथ कम से कम फ्रेंडली आपको होना पड़ेगा। डिजिटल लिटरेसी आपको आनी चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने को लेकर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। बरारी सीढ़ी घाट, जहाज घाट, आदमपुर घाट, बुढ़ानाथ घाट सहित विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालु ने आस्था की डुबकी लगाकर पूजा पाठ की। मान्यताओं के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान कर पूजा पाठ और दान पुण्य करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। वहीं एसडीआरएफ के कमांडर गणेश ओझा अपनी टीम के साथ मुस्तैद थे। माइकिंग कर वे लोगों से गंगा की तेज धार के बीच नहीं आने की भी अपील कर रहे थे। लोग हमारे इस रेस्क्यू कार्य में भी मददगार हो रहे हैं। हमारे साथ में जितने भी 25 कार्मिक लगे हुए हैं, 5 रेस्क्यू बोट सुल्तानगंज, नौगछिया, बरारी घाट, विक्रमशिला पुल घाट, जहाज घाट, महादेवपुर घाट, एसएम कॉलेज घाट, सबौर घाट इत्यादियों पर हमारी टीमें लगी हुई है और रेस्क्यू राहत बचाव कार्य कर रही है। नवगछिया में NH-31 पर मुरली चौक के समीप 45 वर्षीय अज्ञात महिला की लाश रंगरा पुलिस ने बरामद की है। शव को अपने कब्जे में लेकर पुलिस महिला का पता लगा रही है। अवर निरीक्षक राधेश्याम सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया महिला की मृत्यु सामान्य लग रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट कारणों का पता चल पाएगा। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि महिला 4-5 दिनों से आसपास के दुकानदारों और राह चलते लोगों से भीख मांगकर खाना खा रही थी। नाथनगर प्रखंड में खुर्द पंचायत के महमदपुर में मंगल तांती की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी ने अपने देवर अरविंद तांती पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि महिला के पति मंगल तांती और देवर अरविंद तांती के बीच अक्सर मारपीट होता रहता था। बुधवार की रात भी दोनों भाइयों के बीच अचानक मारपीट होने लगी। इसी दौरान अरविंद ने उसके पति के सिर पर ईंट पत्थर से वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। गंभीर रूप से घायल मंगल को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज के दौरान ही मौत हो गई। पुलिस ने पत्नी के बयान पर आरोपी अरविंद तांती को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात व एएसपी पूरन कुमार झा ने मृतक के घर वालों से घटना की जानकारी ली। वहीं कुछ लोग इसे अवैध संबंध को लेकर की गई हत्या भी मानते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।